रहा था, फिर मैंने ज़ानेक्स लिया और मैं सो गई। तो मैं पता मुझे सीजर्स आने शुरू हो गए, मुझे एपिलेप्सी हो गई है, मुझे नहीं पता क्यों हुई है। तुम फातिमा को नहीं बताना कि मैं जुनैद से बात करी, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि मेरा बहुत पहले का ब्रेकअप हो गया है। उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी अजाब की हुई है यार। मेरा तो दिमाग ही फाक हो गया ना। मुझे एपिलेप्सी हो गई है, मुझे सीजर्स आते हैं बहुत बुरे बुरे। अभी भी मुझे अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। अभी मैं काम के लिए उठी हूँ, तो बस अब सारा दिन मैं जागूंगी। तो हाँ, मैं सिर्फ एनी टाइम देखा था तुम्हारा, लेकिन उस वक्त जुनैद ने इतनी लड़ाई। डॉक्टर महा का इतने दिनों से मीडिया में और हर जगह ये चल रहा है। वो मेरी बेटी है, बेटी थी, और ये भी कंफर्म हो गया कि उसने सुसाइड की। लेकिन उसने सुसाइड की क्यों? जिस वक़्त मैं तदफीन के लिए वहाँ जा रहा था तो पीछे एकदम ये शुरू हुआ कि वो पेरेंट्स से उसकी नाराज़गी थी या इन चीज़ों की वजह से इसको सारा एक मीडिया पे गलत चीज़ें दी गई। ज़ाहिर है मैं भी सेंसेस में नहीं था और मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, क्यों ये लोग कह रहे हैं, ये जुनैद लोग और ये। जबकि जिस वक़्त मैं अपनी बेटी की बॉडी लेके हॉस्पिटल गया हूँ, उसके 2 मिनट में वकास नाम का लड़का पहले पहुँचा है, जिसको मैंने ये बोला कि बेटा आप कौन हो, तो उसने बताया वकास मैं हूँ टेक्नीशियन महा के साथ हॉस्पिटल में। मैंने उसको हाथ जोड़ के ये बोला कि बेटा अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उसने बोला कि मैं इस वक्त आउट ऑफ द सिटी था। 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद दूसरा लड़का पहुंचा और मैंने उससे पूछा बेटा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जुनैद हूँ। मैंने कहा कौन बेटा जुनैद, आप क्या लगते? बोलता मैं महविश का भाई हूँ, क्योंकि महविश को मैं बाय नेम जानता था कि वो मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो मैंने उसको बोला बेटा जुनैद आप बताओ कि कुछ, ये बोला कि मुझे भी नहीं पता। उस वक़्त आप ख़ुद सोच सकते हो कि मेरी क्या पोजीशन होगी, मेरे फैमिली की क्या पोजीशन होगी और किस तरीके के हमारे होंगे कि हम अपने सेंसेस में भी नहीं थे। लेकिन उस सारी चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, वकास और जुनैद ने। वहाँ पे डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर हसन अहमद से मिल के MLO भी चेंज कराया। सारी चीज़ें, जहाँ CT स्कैन, जो साइट अगर आप बोलो वो दिखाओ कि राइट हैंड से शूट हुआ, लेफ़्ट से निकला, हर चीज़ क्लियर। लेकिन उन्होंने डॉक्टर को भी, वो भी हमें उस वक्त समझ नहीं आया। हम उस शॉक में गांव निकल गए और जब गांव पहुंचे तो पता चला ये लोग जो इतनी हमदर्दियां दिखा रहे थे, जो कि जुनैद बोल रहा है कि छीपा को कफन दफन गुसल के पैसे हमने दिए। आप क्या नहीं जानते कि छीपा पे गुसल के कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ ये कहा जाता है कि आप जो खुशी से डालें दे दें। तो वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ ने डाला। हाँ, एम्बुलेंस का एक किराया जो था वो मैंने अपने बेटे को बोला कि आप जो है ना वो पहुँचो और दो। तो ये मेरे पाँवों में बैठ गया कि अंकल आपका मैं बेटे की तरह हूँ, मत लें। तब भी मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ आती है कि जिस वक्त हम सेंसेस में नहीं थे, उसने हमारा इस चीज़ों का फ़ायदा उठाया। ये सॉरी, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम और नहीं लेना चाहता। ये सारी चीज़ों को ये सारा करके वो क्या दिखाना चाहता था कि उसका बाप जालिम है। ये लोग क्या दिखाना चाहते थे ये लेके कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये वडेरा, कुछ लोगों ने बोला कि पीर गद्दी नशीन। तो भाई ये भी इंसान है मेरे भाइयों। अगर वडेरे को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बॉस, जो बॉस बोलो तो अच्छा लगता है, वडेरा बोलो तो बुरा लगता है। अगर पीर बोलो तो बुरा लगता है, अगर उसी को स्पिरिचुअल टीचर बोलो तो अच्छा लगता है इंग्लिश में। मेरे भाई इन डिफरेंसेस को छोड़ दें। उसने इन सारी चीज़ों का किया। मैंने अपनी बेटी को जॉब्स करके पढ़ाया हुआ है। 30 साल हमारी ज़मीनों पे पानी नहीं आता था। मैं सऊदी अरब, आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखें, मैं जॉब पे चला गया। मैं अमेरिका जॉब पे चला गया। मैंने इस तरह फीसें भरी है। हाँ मैं हूँ, आई एम प्राउड टू बी सिंधी, आई एम प्राउड टू बी पीर, आई एम प्राउड टू बी वडेरा, बट नॉट दैट टाइप ऑफ। ये टाइप्स जो हैं उसमें प्लीज़ हम लोगों को ना डालें। मेरी बच्ची के मेरे पास व्हाट्सएप पड़े हुए हैं जिनमें ये है कि वो कितना मुझसे प्यार करती थी। आज मुझे एक व्हाट्सएप जब देखा तो अब मुझे वो व्हाट्सएप मेरे बेटे ने दिखाया कि मैं एक दिन उसको, अभी 2-4 दिन पहले, जब इस इंसिडेंट से 2-4 दिन पहले जब मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ने सुबह जा रहा हूँ, तो उसने वापसी में मेरे बेटे को टेक्स्ट किया हुआ है कि बाबा सही हैं, तुम लोग, बाबा पहुँच गए। वो ऐसा क्या चीज़ थी, वो किस चीज़ से डरी हुई थी
जो उसने ये मैसेज किया मेरे बेटे को, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि अगर तुम लोग हमारे साथ तुम नहीं ऐसे चीज़ें रिलेशंस रखोगी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उसने किया ना, वरना क्या था। अब मैं आपके सामने छोटी सी चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। ये बोलता है कि दो जो है मेरे 3 साल 4 साल से उसके साथ रिलेशंस थे, 3 साल 4 साल से रिलेशंस थे, हम शादी करना चाहते थे। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है और मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे कोई किसी चीज़ का नहीं है ये शौक़ कि वो अरेस्ट हो, मुझे कोई शौक़ नहीं है। ये मेरी बेटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, चली गई। खुदा के वास्ते दूसरों की बच्चियाँ, इनसे बचाएं। ये एक जुनैद नहीं है, ऐसे बहुत से हैं यहाँ पे। और डिफेंस या यहाँ क्या सिर्फ ये नहीं, पूरा पाकिस्तान ऐसों से भरा हुआ है। लेकिन मेरे से जो हो सकेगा, आप लोग भाइयों का साथ से मैं वो चीज़ें रखूँगा। ये देखें, इस चैट से क्या लग रहा है कि मेरी बेटी को किसने मारा। ये अपनी एक दोस्त को चैट कर रही है, जिसमें सीधा सीधा लिख रही है, ये मैंने कॉपीज कराई, मैं आपको सारी देता हूं। ये अपनी एक फ्रेंड को बता रही है। ये थे 2018 से, ये मेरी बच्ची का हाल किया इस शख्स ने। ये अपनी फ्रेंड को बता रही है कि जुनैद ने ये किया। ऐसी मेरे पास और भी चीजें हैं, लेकिन चार साल से ये ताल्लुकात थे मेरी बच्ची के साथ कि मेरी बच्ची को इसने फिजिकल टॉर्चर किया, मेरी बच्ची को इसने ब्लैकमेल किया, और आज ये वो निकाल के आता है कि छिपा की रसीद मेरे पास है। ये क्या लॉजिक है कि छिपा की रसीद तुमने ले ली तो तुमने बैठ दिया? ये क्या है? ये वो चैट्स हैं जो मुख्तलिफ लड़कियों बेचारियों के मैंने उनके नाम इरेज किए हैं। ये वही है जो मैंने आपको दिखाई। ये देखें, ये मैं आपको सारा दे दूंगा, ये रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें हैं, ये चैट से महा की। और दूसरी लड़कियों ने भी इसमें बताया कि जुनैद क्या है क्या नहीं है, और ये किस तरह जो है ना टॉर्चर करता है लड़कियों को। वो लड़कियां सामने नहीं आना चाहती, और नहीं मैं उनको लाऊंगा सामने। मैं अकेला ये जंग लड़ूंगा, लेकिन कानूनी लड़ूंगा। मैं गुजारिश करता हूँ सीएम सिंध साहब से, मैं गुजारिश करता हूँ अपने सारे जो पावरफुल ये गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये खुद देखें कि ये क्या चीज़ें हुई हैं और इसके ऊपर एक्शन लें। अभी तक जुनैद गिरफ़्तार नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि चलें बारिशें हो गई, मुहर्रम थे, अशरा था, ओके, लेकिन अभी भी मैं वो चीज़ें भी कुछ अरसे में लाऊंगा कि जुनैद क्यों नहीं गिरफ़्तार हो रहा। ये एक आमना कामरान है जिसने ये लगाया कि जुनैद के क्या है सर। ये चीज़ें देखें, इस तरह के मेरे पास बहुत सबूत हैं और निकल रहे हैं कि ये लोग क्या क्या हैं और कैसे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको, जुनैद कहता है कि उसका बाप इस तरह था, जुनैद कहता है कि महा ने इस तरह बोला। ये सारी वो बातें हैं जो अजम्पशंस पे हैं। मुझे लगता है इसने मेरी बेटी को टॉर्चर करके भी कुछ टेक्स्ट भी करा लिए हों, लेकिन मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। अब अगर मैं आपको एक आवाज़ सुनने लगाऊं मैं अपनी बेटी की, ये ज़रा सुनिए कि वो क्या चिल्ला रही है। यहाँ कर दूं? और एक मिनट देखा था तुम्हारा, लेकिन उस वक्त जुनैद ने इतनी लड़ाई करी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था।
फिर मैंने ज़ानेक्स लिया और मैं सो गई तो मैं पता है मुझे सीजर्स आने शुरू हो गए, मुझे एपिलेप्सी हो गई है, मुझे नहीं पता क्यों हुई है। तुम फातिमा को नहीं बताना कि मैं जुनैद से बात करी, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि मेरा बहुत पहले का ब्रेकअप हो गया है। उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी अजाब की हुई है यार। मेरा तो दिमाग ही फाक हो गया ना, मुझे एपिलेप्सी हो गई है, मुझे सीजर्स आते हैं बहुत बुरे बुरे। अभी भी मुझे अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। अभी मैं काम के लिए उठी हूँ तो बस अब सारा दिन मैं जागूंगी तो हाँ मैसेज भी एनी टाइम। तो तुमने डिलीट क्यों कर दिया मैसेज यार? मैं बहुत फक्ड अप हुई थी। ये मेरी बेटी की पोजीशन इसने कर दी। मैं कहूँ जुनैद बुरा है, जुनैद कहे आसिफ शाह बुरा है, सो के चलता है। और मेरे ऊपर कीचड़ उछालें, मेरी बेटी के ऊपर और कीचड़ उछालें, आई एम रेडी। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। सज़ा और जज़ा अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मेरी बेटी को सज़ा मिलनी होगी तो रब देगा, मेरी बेटी को जज़ा मिलनी होगी तो रब देगा। यहाँ हम नहीं उसका कर सकते कि वो ऐसी थी और ऐसी थी, वो इस तरह थी या इस तरह थी। लेकिन ये खुद बोल रही है, ये खुद बोल रही है कि जुनैद ने उसको कितना तंग किया हुआ था। इसके बाद भी अगर मेरे भाई उसको कोई बचा लेता है तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ नहीं तो ऊपर तो फैसला होगा। अल्लाह की ज़ात से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसा बहा ले, जिस तरह आज भी बाहर है बहा है। मैं जुडिशरी से बोलूँगा, मैं सिंध पुलिस से बोलूँगा कि मेरे भाइयों प्लीज़ इंसाफ कीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। और आखिर में फिर से एक दफ़ा थैंक यू आप मीडिया का कि आपने मेरे पास आए इतनी जल्दी।